का उपवास हमारे जीवन में खुशी, आनंद और कई बार दुख और क्लेश आते हैं। जीवन का नाम ही है उतार और चढ़ाव। कभी हम ऊंचाइयों पर होते हैं और कभी हम ढलान पर होते हैं, और ये सारी परिस्थितियां जीवन में आती जाती रहती हैं। जब आनंद मिलता है तो शोक भी आता है, और जब शोक आता है तो कई बार जब हमारे जीवन में शोक रहता है, हमारे खाना खाने की इच्छा मर जाती है, हम कुछ लेना पसंद नहीं करते, और हम लोगों के बार बार कहने पर भी भोजन को ग्रहण नहीं करते। पर क्या ये उपवास है? सिर्फ भोजन ना करना उपवास नहीं है। बाइबल में से कई पात्र हैं जो जीवन के दुख के समय में भोजन नहीं करते, लेकिन वास्तव में वो उपवास नहीं था। जब हम पहला शामुएल उसके पहले अध्याय के 7वें पद को देखते हैं, वहां पर हन्ना का उल्लेख है। हन्ना जो कि एक बांझ स्त्री थी और उसकी सौतन पनिन्ना उसके पास संतानें थी, और जब ये परमेश्वर के भवन में आते हैं प्रतिवर्ष उसको भेंट चढ़ाने के लिए, पनिन्ना तो अपने बच्चों के साथ आती है और हन्ना अकेली रहती है, और उसको उसकी सौतन बहुत सताती है या उसको ऐसी ऐसी बातें कहती है जिससे वो दुखी होती है। जब हम 7वां पद पढ़ते हैं, लिखा है, और वो तो प्रतिवर्ष ऐसा ही करता था, और जब हन्ना यहोवा के भवन को जाती थी तब पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इसलिए वह रोती और खाना ना खाती थी। जब उसकी सौतन पनिन्ना उसको चिढ़ाती थी, इससे हन्ना दुखी होती थी, और लिखा है वो खाना नहीं खाती थी। इसलिए उसके पति एलकाना ने उससे कहा, हे हन्ना, तू क्यों रोती है और खाना क्यों नहीं खाती, और तेरा मन क्यों उदास है? क्या तेरे लिए मैं 10 बेटों से भी अच्छा नहीं हूं? तब शीलो में खाना खाने और पीने के बाद हन्ना उठी और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक अलंग के पास एली महायाजक कुर्सी पर बैठा हुआ था, और वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। हन्ना परमेश्वर के भवन में आती है, उदासी के मारे वो भोजन नहीं करती है, उसका मन उदास है, उसकी सौतन ने उसको बहुत चिढ़ाया है और इसलिए वो दुखी है, और तब उसका पति उसको समझाता है और वो भोजन कर लेती है, और भोजन करने के बाद वो अपने परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी पर जाती है, और तब लिखा है कि वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलख बिलख कर रोने लगी। भोजन करने के बाद वो आती है और परमेश्वर के सामने अपने दुख को, अपने शोक को रखती है। उसी रीति से जब हम दानियल की पुस्तक में जाते हैं और दानियल की पुस्तक उसके 6वें अध्याय को हम देखते हैं, वहां पर हम पाते हैं कि राजा बहुत दुखी है। कारण ये कि उसकी आज्ञा के कारण दानियल को सिंहों की मांद में डाल दिया गया है, और राजा ये नहीं समझता था कि ये जो आज्ञा निकलवाई जा रही है वो किस लिए है, उसके पीछे क्या षड्यंत्र है। उससे कहा गया कि 1 माह तक कोई तुझको छोड़ और किसी देवी देवता से प्रार्थना ना करे, और उस आज्ञा पर राजा ने मुहर लगा दी, अपनी अंगूठी की छाप लगा दी। और जब इस आज्ञा के विरुद्ध
दानियल परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उसके कारण उसको सिंहों की मांद में डाल दिया जाता है। राजा बहुत दुखी हो जाता है और लिखा हुआ है, जब हम दानियल उसके 6वें अध्याय के 18वें पद में जाते हैं, तब राजा अपने महल में चला गया और उस रात को बिना भोजन पड़ा रहा। राजा बहुत दुखी है, उदास हो गया है, वो अपने महल में चला गया और उस रात बिना भोजन पड़ा रहा। उसके पास सुख विलास की कोई वस्तु नहीं पहुंचाई गई और उसे नींद भी नहीं आई। ये राजा जो है दुखी है, इसलिए वो भोजन नहीं कर रहा। ये ना कहा जाए कि वो उपवास में है ताकि दानियल बच जाए। ना हन्ना के लिए लिखा जा सकता है कि वो उपवास पर थी कि उसको संतान मिल जाए। वो तो भोजन करने के बाद परमेश्वर से प्रार्थना करने गई थी। और यहाँ पर राजा इस बात से शोकित है कि उसकी एक आज्ञा के कारण एक बहुत अच्छा व्यक्ति सिंहों की मांद में मरने के लिए डाल दिया गया है और राजा इससे बहुत शोकित होता है और भोजन नहीं करता है। जब हम पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर हम देखते हैं कि राजा शाऊल बिना भोजन करे रात और दिन पड़ा रहता है। पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय के 20वें पद में हम देखते हैं, लिखा हुआ है, बल्कि 19 पद से मैं पढ़ रहा हूं, फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इस्राएली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। ये शमूएल की आत्मा है जो कि एक स्त्री के द्वारा शाऊल बुलवाता है कि मुझको कुछ भविष्य की बातें पता नहीं चल रही है, कल क्या होगा, और ऐसा कर शमूएल को मेरे लिए बुला दे। और ये जादू टोना करने वाली, भूत सिद्धि करने वाली स्त्री जब उसकी दुहाई देती है और शमूएल आता है, तो शमूएल राजा शाऊल से कहता है कि कल तू अपने बेटों समेत मेरे साथ होगा। और जब शाऊल इस बात को सुनता है, लिखा है, तब शाऊल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया। उसने पूरे दिन और रात भोजन ना किया था, इससे उसमें कुछ बल भी ना रहा। वो भयभीत हो गया। उसको जब यह बताया गया कि कल तेरी मृत्यु का दिन है, वो डर जाता है। उसके बेटे भी मर जाएंगे और सेना भी पलिश्तियों के हाथ में कर दी जाएगी। वो डर गया, भूमि पर गिर पड़ा और दिन और रात वो भोजन ना करके उपवास जैसी स्थिति में है। लेकिन वास्तव में ये भी उपवास नहीं है, वो भूखा पड़ा हुआ है, सिर्फ इसलिए कि उसके दिल में मौत का डर आ गया है और अब मौत के डर ने उसको कुछ भी खाने और पीने की इच्छा से वंचित कर दिया है। कितने बीमार जो कि भयंकर रोग से ग्रसित हो जाते हैं, भोजन छोड़ देते हैं, भोजन त्याग कर देते हैं। कारण यह है कि उनके जीवन में मृत्यु का डर आ गया है। वो मृत्यु से भयभीत हो गए और अब उनको कुछ भी लजीज खाने या साधारण खाना खाने की इच्छा नहीं है। ये उपवास नहीं है, ये डर के कारण वो नहीं खा रहे हैं। हन्ना शोक के कारण नहीं खाती थी, राजा दारा शोक के कारण नहीं खाता है कि मैंने दानियल को उस सिंहों के कुंड में डलवा दिया। और यहां पर शाऊल के लिए भी लिखा हुआ है। और जब हम आगे जाते हैं इसी पहला शमूएल में और उसके 31वें अध्याय के
जब हम 8वें पद से पढ़ते हैं वहां पर कुछ लोगों का उल्लेख है और वो भी 7 दिन तक कुछ नहीं खाते। जब हम देखते हैं 8वें पद से, दूसरे दिन जब पलिश्ती मारे हुओं के माल को लूटने आए तब उनको शाऊल और उसके 3 पुत्र गिलबो पहाड़ पर पड़े मिले। तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और पलिश्तियों के देश के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में ये शुभ समाचार देते जाएं। तब उन्होंने उसके हथियार तो अश्तरोत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेतशान की शहरपनाह में जड़ दी। जब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने सुना कि पलिश्तियों ने शाऊल से क्या किया है, तब सब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों की लोथें बेतशान की शहरपनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं फूंक दी। तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के झाऊ के पेड़ के नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया। वो 7 दिन तक इस शोक से कि इस्राएल का राजा मारा गया, एक अपमानजनक मृत्यु को उसने प्राप्त किया और इन पलिश्तियों ने उसका कैसा अपमान किया, लिखा है 7 दिन तक उपवास किया। ये किसी आत्मिक उन्नति के लिए नहीं, ये शाऊल के लिए नहीं, ये राज्य की उन्नति के लिए नहीं, राज्य के नए शासक के लिए नहीं, लेकिन ये एक शोक का उपवास था कि वो इस बात से शोकित थे कि उनका राजा ऐसी मृत्यु को प्राप्त हुआ और उसका ऐसा अपमान किया गया, उसकी देह के सिर को अलग कर दिया गया और देह को शहरपनाह की दीवार में जड़ दिया गया। और इस बात से वो 7 दिन तक शोकित रहे। उन्होंने उपवास किया, भोजन नहीं किया। भोजन ना करना लोगों को लगता है कि हम उपवास में हैं, पर वास्तविकता में ये उपवास नहीं है। हन्ना एक दिन खाना नहीं खाती थी क्योंकि वो अपनी सौतन के द्वारा चिढ़ाई जाती थी। राजा ने भोजन नहीं किया क्योंकि दानियल मांद में, सिंहों की मांद में डाल दिया गया था। और वैसे ही शाऊल को जब मालूम होता है कि कल वो मर जाएगा, वो भोजन नहीं करता। और याबेश के लोग 7 दिन तक सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका राजा मर गया और इस प्रकार से अपमानजनक उसको मृत्यु मिली, वो खाना नहीं खाते। भौतिक भोजन ना करना आत्मिक उपवास नहीं है। आत्मिक उपवास जब हम परमेश्वर की इच्छा को जानते, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसको ध्यान लगाते, उसके विचार में बैठते, उस पर मनन चिंतन करते, उसकी आराधना स्तुति करते, ये होता है उपवास। और इसलिए हम धोखे में ना हो। हमने भोजन नहीं खाया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इस बात से यह अपेक्षा करें कि हमको आत्मिक आशीष मिलेगी, ये संभव नहीं है जब तक कि हम आत्मिक रूप से तैयार होकर परमेश्वर के सामने नहीं बैठते हैं। क्योंकि वो हमारे दिलों को देखता है और उसको मालूम है हम किस आस्था से, किस विश्वास से और किस इच्छा से आज भोजन नहीं कर रहे हैं। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम ऐसे धोखे में ना पड़े। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम सबों की सहायता कीजिए ताकि हम संसारिक भोजन ना करने को उपवास ना समझें, लेकिन हम इन शोक की अवस्थाओं में जब भूखे रहते हैं, हम अपने लिए, अपने प्रियों के लिए शोक करते हैं। हम आपके सामने उसका आत्मिक लाभ पाने की कोशिश ना करें या आशा ना करें। ऐसी हमारी सहायता कीजिए। हम आशीष पाने के लिए आपकी आज्ञानुसार उपवास करें, आपकी अधीनता में बैठें और आपसे अपने संबंधों को और प्रगाढ़ करें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।